साबिक कारपोरेटर अनवर हुसैन उर्फ अन्नू भाई को एमआईएम नांदेड़ जुनूब का सदर नामजद किया गया है। एमआईएम नांदेड़ के शहर दफ्तर पर शहर सदर अब्दुल मुकीत ने अनवर हुसैन को नांदेड़ जुनूब शहर सदर नामजद किया है। इस मौके पर शहर सदर अब्दुल मुकीत के दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में अनवर हुसैन की गुलपोशी की गई और इन्हें शहर जुनूब सदर का ओहदा दिया गया। अनवर हुसैन ने ओहदा मिलने पर पार्टी के आला कायदीन का शुक्रिया अदा किया और अज़्म जाहिर किया कि मजलिस के लिए हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश भी करेंगे। इस तकरीब में साबिक कारपोरेटर हसन अलकसीरी, अजहर अली खान, सैयद नाजिम, शेख अहमद, शेख मुर्तुजा, शेख बबलू, जावेद सुनार, काजी जमाल और सैयद हाजी समेत बड़ी तादाद में मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर दक्षिण के सदर आली जनाब अनवर हुसैन साहब को मुंतखब किया गया और आज उसी सिलसिले में ये मीटिंग भी थी और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमने उनको सदर भी बनाया और इंशाअल्लाह हमको तवक्को है कि उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। और हमारे अनवर भाई कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। अनवर भाई मैं समझता हूँ कि बहुत ज़माने से एक्स कारपोरेटर भी रह चुके हैं, वो मेरे साथ कारपोरेटर रह चुके हैं। मैं भी उसी कौंसिल में था और उसी एतबार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमको जो है मजबूत करना है। इसी मकसद से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और नौजवान लोगों को जोड़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इंसानों के काम करने के लिए ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अच्छी पार्टी है। इस झंडे के तले सभी नौजवान मुस्लिम एक जगह आकर काम कर सकते हैं। दलित भाई भी कर सकते हैं, सिख भाई भी कर सकते हैं और उसी एतबार से नौजवानों को जोड़ा जा रहा है। आगे विधानसभा का भी इलेक्शन है और आगे जो है बहुत सारी चीज़ें बाद में महानगर पालिका भी होने वाली है। तो उस एतबार से आज से हम मजबूत करेंगे हमारी पार्टी को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। दूसरे सब पार्टियां तो है, गैर मुस्लिमों की सब पार्टियां, मराठों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, सिखों की पार्टी है। इस तरीके से एक मुसलमानों की एक पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इस एतबार से इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हम नहीं रहे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है, ये तहरीक है, ये पार्टी है, ये बिल्कुल ता क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। और हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबरुद्दीन अवीसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला का ये एहसान और फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने असदुद्दीन अवीसी साहब के दिल में, आली जनाब मुखिद साहब के दिल में मेरे लिए जगह बनाई कि जो जहाँ सियासत में रहने के बाद दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बनती है, उस जगह के ऊपर मैं आप सही जगहों पे अब आया। आज तक जो है ऐसे पार्टियों में फिरा जिसका कोई वजूद ही नहीं है। और जब इलेक्शन के जब पार्लियामेंट में अपने 3 तलाक़ का मसला था, 3 तलाक़ के मसले के टाइम के ऊपर कि नैने बताता है अशोक राव कि मैं नांदेड़ में मुसलमानों का हमदर्द हूँ। इन्हें कोई हमदर्द नहीं है, कुछ नहीं है। इन्होंने जो है उस टाइम पे वोट क्यों नहीं करा, ये इसकी क्या बोलते हैं। तो इसके दिल में खाली ईमान वालों को यूज़ करना और कुछ करना कराना कुछ नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमको हमारी पार्टी, हम अपने ईमान वालों के वास्ते उनके पैर के जूते उठाना वो मैं मुनासिब समझता हूँ मैं, पर ये ऐसे इंसानों के लिए दोबारी बार जाना मुनासिब नहीं समझता हूँ। अब मुझे जब पार्टी ने जिम्मेदार बनाई दक्षिण का शहर अध्यक्ष, तो उसके नाते से जितना हो सकता, जो भी कोई मेरे कहने आया, कोई भी फ़ोन करा, जो भी फरियाद करा, तो उसके लिए मैं अवेलेबल कभी भी तैयार रहूँगा और पार्टी के लिए दिलो जान से मेहनत करूँगा। दूसरों के लिए तो दिलो जान से मेहनत करा था और उसका नतीजा क्या मिला वो मेरे को तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। और अब जो है मैंने कांग्रेस को खुद छोड़ा, कांग्रेस ने मुझे निकाली नहीं, मैंने खुद कांग्रेस को छोड़ के एमआईएम ज्वाइन करा। मुझे टिकट दिए, मेरे ऊपर भरोसा करके तमाम चीज़ों का मेरे को ताउन करे बेचारों ने और मैं उनके साथ मरते दम तक और यहाँ से मेरी ज़िंदगी मौत आए तक ये पार्टी को छोड़ूंगा नहीं। ये मैं तुम लोगों के पूरे ईमान वालों से मेरे तहे दिल से वादा करता हूँ।